Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 3 with the next topic, that is deleting the text. Delete करने की क्या जरूरत पड़ती है हमें टेक्स्ट को? Sometimes it happens that while typing we make mistakes. We can delete or remove the text and retype the correct text. हम लोग टाइपिंग के समय जो मिस्टेक्स हुआ है उसे हम डिलीट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं और करेक्ट टेक्स्ट को रीटाइप भी कर सकते हैं. The first method we are having here is delete key. Place the cursor at the beginning of the text that has to be removed by mouse click or arrow keys. Beginning of the text बोला गया है, beginning of the line नहीं बोला गया है. So be careful. Beginning of the text यानी cursor को हम लोग को रखना है beginning of the text यानी starting of the text. और ये काम हम लोग माउस क्लिक के भी थ्रू कर सकते हैं और एरो कीज के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एम के फ्रंट में आपका क्या है, कर्सर. ओके. अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग डिलीट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो क्या होता है. प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने डिलीट की को प्रेस किया कीबोर्ड से, एम हैज बीन रिमूव्ड हियर. यानी आप जैसे डिलीट की प्रेस करोगे कीबोर्ड से, आपका वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. Next method is backspace key. Place the cursor at the end of the text that has to be removed by mouse click or arrow keys. यानी आपको कर्सर को एंड ऑफ द टेक्स्ट में प्लेस करना है. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समटाइम्स यानी एस के एंड में आपका क्या है, कर्सर प्लेस किया हुआ है. अब हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड से जैसे ही हम लोग बैकस्पेस की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा. प्रेस द बैकस्पेस की ऑन द कीबोर्ड. हमने जैसे ही बैकस्पेस की को प्रेस किया है, हियर वी हैव प्रेस 2 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे आपका रिमूव क्या हुआ है, ई एंड एस. थर्ड वी हैव सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड एंड प्रेस डिलीट और बैकस्पेस की. आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, समटाइम्स इज बीन सेलेक्टेड यानी समटाइम्स को सेलेक्ट कर लिया गया और सेलेक्ट करने पे कोई भी टेक्स्ट आपका हाईलाइटेड दिखेगा एज इट इज शोन इन द स्क्रीन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. वी मेक मिस्टेक्स, आप देख रहे होगे वी मेक मिस्टेक्स है, यहाँ समटाइम्स आपका क्या हो गया है, डिलीट हो गया है. जैसे आपने प्रेस किया है डिलीट या बैक स्पेस की को, वो आपका टेक्स्ट क्या हो गया है, रिमूव हो गया है जो आपने सेलेक्ट करके रखा था. नेक्स्ट वी हैव इंसर्टिंग टेक्स्ट, यानी हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को. प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट. यानी आपको प्लेस करना है कर्सर को जहां से आप इंसर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट को. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो कि आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे कर्सर के एंड में आपका क्या प्लेस किया हुआ है, कर्सर. ओके. यानी कि वहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, यानी टेक्स्ट हम वहां से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहां से आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अपना टाइपिंग टेक्स्ट का. ऐसे इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में. क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, हम लोग क्लोज कब करते हैं किसी भी चीज को, यानी जब हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाता है. इन द सेम वे अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट पे सारा वर्क कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है हमारा वर्क, तब जरूरत पड़ती है उसे क्लोज करने की. फॉर दैट वी हैव सम ऑफ द स्टेप्स. फर्स्ट वन, फाइल टैब. आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, फाइल टैब पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. जैसे फाइल के टैब पे क्लिक करोगे, यू विल गेट दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ से आपको क्लिक करना है क्लोज ऑप्शन पे, यानी आपको क्लोज बटन पे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है. जैसे आप क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. अब ओपन हम लोग कब करते हैं कैसे डॉक्यूमेंट्स को, जब हमने उसे सेव करके रखा है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमने सेव करके रखा है तभी हम उसे ओपन कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव सम ऑफ द स्टेप्स. फर्स्ट वन, फाइल टैब, यानी आपको सबसे पहले फाइल टैब में जाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट यू हैव टू मूव टू द ओपन ऑप्शन. ओपन आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ यानी हम यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं. यहाँ से आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन पे. आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा ब्राउज. ओके. वहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करते हो ब्राउज बटन पे, यू विल गेट दी ओपन डायलॉग बॉक्स. अब यहाँ से आप अपने फाइल को चूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. लास्ट में आप फाइल नेम आपको दिख रहा होगा, लास्ट में फाइल नेम वहां पे लिखिए और आपको दिख रहा होगा ओपन एंड कैंसिल. तो ओपन पे हम लोग को क्या करना है, डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, इसलिए हम वहां पे क्लिक करेंगे ओपन बटन पे.
इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जिट। एग्जिट का वर्ड करने का मतलब क्या होता है? एग्जिट हम लोग कब करते हैं? जैसे कि हम लोग अगर डिज्नीलैंड घूमने गए हैं, तो डिज्नीलैंड में एक साइड लिखा रहता है एंट्री और दूसरे साइड लिखा रहता है एग्जिट। अब एंट्री की साइड से तो हम लोग चले जाते हैं अंदर, और एग्जिट कब होते हैं? जब हम सारा कुछ देख लिए होते हैं। अब हमारी इच्छा होती है कि अब हमने सारा कुछ देख लिया है, अब हमें बाहर आना चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं। उसी तरीके से हमारा वर्ड में भी है। अगर हमने सारा वर्क को कंप्लीट कर लिया है, तब हमें जरूरत पड़ती है वर्ड विंडो को क्लोज करने का, यानी उससे बाहर आने का। So we have some of the steps here. Click on the close button, that is X. X का symbol बना होगा वहां पे क्रॉस का, on the title bar to close the word window. जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि रेड से हाईलाइटेड है क्लोज, यानी आप टाइटल बार पे जाकर के उस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका वर्ड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। Hope you might have understood this. Let's have a quick review what we have studied in this chapter number 3. First we have studied what is word processor. Word processor क्या होता है? Word processor already I have told you that is an application software जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, प्रिंट करते हैं, etc. And we have also studied about the components of the word, यानी जैसे कि फाइल टैब, ओपन, इंसर्ट टैब, बहुत सारे टैब्स होते हैं इसमें, वर्किंग एरिया इज देयर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड हियर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, यानी हम लोग नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड सेविंग ए डॉक्यूमेंट, इसमें हमने ये भी पढ़ा कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को, और डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को, हम लोग उसे कैसे क्लोज करेंगे, अगर हम लोग को एग्जिट करना है वर्ड से तो कैसे करेंगे। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर नंबर 3. Here we ends with the chapter number 3. Hope you have understood this chapter. Thank you.